Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत का जो भूगोल है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर एसएससी सीजीएल, उसका ये 12th लेक्चर है। इसके पहले 11th लेक्चर हमने अपलोड किया था, उसमें हमने आपको जो भारत की प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में बताया था। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो बताए थे हमने। तो आज के इस वीडियो में जो भारत के इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपके बनते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो हम बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये पूछा हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से जो जोग जलप्रपात है, जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, जो कि शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है, के कारण वो बनता है, शरावती। ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये जलप्रपात है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो ये इन ऑप्शन में से सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो 253 मीटर है। ठीक है, 253 मीटर है। आप सब जानते होंगे, जो रेफरेंस लिया जाता है वो समुद्र के तल से लिया जाता है। तो 253 समुद्र के सी लेवल से है। अब देखिए, अब आपको ऐसा नहीं है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है यही, ऐसा भी नहीं है। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुच्चिकल है। कौन सा है? कुच्चिकल। कुच्चिकल, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है, ये मैं आपको बता दूं, ये 455 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है। डबल, इससे लगभग 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 डबल हो रहा है, देखिए। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में है। ये भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये किस नदी के किनारे बनता है, ये अगर आप पूछें तो ये वरही नदी के किनारे बनता है। ठीक है, वरही। मगर देखिए, जो कुच्चिकल वाटरफॉल है ना, इसका जो ये पानी जो गिरता है, ये झरना जो है, ये जलप्रपात ऐसे गिरता है, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे से गिरता है। मतलब ऊंचाई से पानी गिर, डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है, ऐसे 2-2 स्टेप में गिरता है। मगर जो आपका जोग जलप्रपात है ना, ये डायरेक्ट यहाँ से 253 मीटर की ऊंचाई पे लगभग यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे गिरता है। ठीक है, 253 नहीं होगा, लगभग 150 या 180 190 होगा, क्योंकि ये समुद्री लेवल से लिया गया, समुद्री सी लेवल से लिया गया ना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे गिर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट गिरता है। तो डायरेक्ट गिरने वाला वाटरफॉल इतनी ऊंचाई पे सबसे ऊंचा यही है। मगर सबसे ऊंचाई पर, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उपस्थित जलप्रपात कौन सा है? ये कुच्चिकल है। और सबसे ज़्यादा ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात, वो आप जोग जलप्रपात कह सकते हैं, जिसे गोरसप्पा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका अभी हाल ही में बाद में इसका नाम रखा गया था महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, अब देखिए, विश्व विख्यात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हमने आपको बताया कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, नदी के बारे में पूछेगा, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है शरावती नदी पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें जोग जलप्रपात में मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में जबलपुर, मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में कहाँ, किस नदी पे है? ये है आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ दोस्तों, जो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको उसमें बता तो दिया जोग जलप्रपात के बारे में, मगर जो बाकी ऑप्शन दिए उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जैसे सिमसा जलप्रपात, इसको आप शिव समुद्रम वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। सिमसा कहा जाता है या शिव समुद्रम वाटरफॉल कहा जाता है। तो ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद देखें, होगेनक्कल जो वाटरफॉल है आपका, ये भी कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ। कावेरी नदी के कारण है, कावेरी नदी के कारण बनता है, जो नेचुरल है ऑब्वियसली। और तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और यह है कोटासलम या कोट्रालम जलप्रपात या कोट्रासलम जलप्रपात। ये कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, ये किस नदी पे? चित्रा नदी के कारण है। ठीक, चित्रा नदी के कारण।
तो आगे देखेंगे हमने जहाँ छोड़ा था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात जो है, कपिल धारा जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में ये भी है, ठीक है, नर्मदा नदी पे स्थित है ये। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है आपका कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। कहाँ पे? ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में, जिसको आप शिमसा नाम से भी जानते हैं, शिमसा। ज़्यादातर इसको शिव समुद्रम ही कहा जाता है, ठीक है, शिमसा या शिव समुद्रम, मगर शिव समुद्रम ही ज़्यादातर पूछा जाता है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है। तो गोकक जो वाटरफॉल है ये घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ये घाटप्रभा जो नदी है ना, ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है ये, ठीक है। और ये गोकक जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हुंडरू, हुंडरू जो वाटरफॉल है वो निर्मित है किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है। तो वो झारखंड में है, रांची के पास स्वर्ण रेखा जो नदी है उस पे है, ठीक है। झारखंड में जो रांची है, झारखंड की राजधानी जो है रांची है, उसमें वहाँ पे जो नदी है स्वर्ण रेखा नदी, उसके ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस जलप्रपात के लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? भारत में ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसको लोकप्रियता के आधार पर नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा जो वाटरफॉल है उसके नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात है। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और किस नदी पे के कारण है ये? इंद्रावती नदी के कारण। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, ठीक है। इंद्रावती नदी के कारण चित्रकूट जलप्रपात बनता है जो कि छत्तीसगढ़ में है। और आप जानते हैं इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। उस नियाग्रा जलप्रपात नाम फेमस है। नियाग्रा जलप्रपात ओरिजिनल में आपको मालूम होना चाहिए, ये जो वाटरफॉल है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, जो उनकी सीमा रेखा पर है ये वाटरफॉल ओरिजिनल में, ठीक है। बहुत ही फेमस है, उसी को नाम से चित्रकूट ये बोला जाता है। चित्रकूट को उसी के नाम से बोला जाता है, इंडिया का नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? अभी हमने शायद आपको बताया, जो हुंडरू जलप्रपात है वो रांची में है, ठीक है। और ये हुंडरू जलप्रपात हमने आपको बताया था स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये जोग प्रपात पे है, ठीक है, जोग प्रपात। आप जानते हैं जोग प्रपात का जो नया नाम है वो भी तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा जोग प्रपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोकक जो जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? तो ये हमने आपको बताया था, गोकक जो जलप्रपात है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ आपसे पूछा जाए तो वो बेलगांव में है, ठीक है। कहाँ पे है? बेलगांव में। अब राजा रानी रोरर और रॉकेट डैश से संबंधित है, तो ये जोग प्रपात से संबंधित है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसे वाटरफॉल में ये पानी झरना जैसे इसे पानी गिरता है तो उसकी 3-4 धाराएं निकलती हैं, ठीक है। वैसे ही जोग प्रपात की 4 धाराएं हैं, तो चारों धाराओं को नाम दिया गया राजा जलप्रपात, रानी, रोरर और रॉकेट, चारों को नाम दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा जिले में स्थित है। कहाँ पे है? नवादा जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है। जो सहस्त्र जलधारा वो मतलब जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। तो वो देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है, ठीक है। एक नदी कारण बनता है, इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। बाल्दी नदी इसको कहते हैं, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे बस जानिए कहाँ पे है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा वाटरफॉल स्थित है? तो नीलगिरी के जो पर्वतीय क्षेत्र में है हमारा जो है पायकारा वाटरफॉल है, ठीक है। कौन सा है? पायकारा वाटरफॉल। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नदी का नाम भी है पायकारा नदी, उसी कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम कावेरी नदी के कारण होता है क्या? जी, शिव समुद्रम कावेरी नदी का कारण ही बनता है, जो कि कर्नाटक में है।
धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के कारण है, जी बिल्कुल, जो कि मध्य प्रदेश में है। सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी पे है, जी हमने आपको बताया सहस्त्र जो वाटरफॉल है वो देहरादून में है, मतलब उत्तराखंड में है, और बाल्दी नदी। गोरसप्पा जलप्रपात जो गोरसप्पा वाटरफॉल है या जोग वाटरफॉल है, कावेरी नदी के कारण बनता है क्या? ना ना, बिल्कुल नहीं, वो शरावती नदी के कारण बनता है। किस? शरावती नदी के कारण। ठीक है, कहाँ पे है ये पूछा जाए तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोग कर्नाटक में है, यस, जो कि शरावती नदी के कारण बनता है। जोग वाटरफॉल को हम गोरसप्पा वाटरफॉल भी कहते हैं। पापनाशक क्या हिमाचल प्रदेश में है? पापनाशक जो वाटरफॉल है क्या हिमाचल प्रदेश में है? नहीं नहीं, ये तमिलनाडु में, याद रखिए कहाँ पे है? तमिलनाडु में। धुआंधार वाटरफॉल मध्य प्रदेश में, जी किस नदी के कारण? नर्मदा नदी के कारण। हुंडूर झारखंड में है, यस, झारखंड में कहाँ? रांची में। किस नदी के कारण? तो ये स्वर्णरेखा नदी के कारण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जो कि वाटरफॉल के बारे में, भारत के जो वाटरफॉल इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।